स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की डिकम्पोजिशन देखेंगे। अमोनिया क्या है? अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। इसका मैं केमिकल फार्मूला यहाँ लिखूंगा NH3। ठीक है जी, NH3। ये जो है अमोनिया है। और क्या है जी कि यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। ठीक है। और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल में कितने होंगे? एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में आ जाएंगे, बाकी जो है 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है नाइट्रोजन का, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब यहाँ पे अमोनिया के केस में किस तरह से नाइट्रोजन बर्निंग करता है कि 3 जो है वो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड होते हैं। इस तरह से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डेड होंगे NH3। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है बर्निंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये इनको हम कहते हैं नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इनको हम क्या कहते हैं? लॉन पेयर। लॉन पेयर, या फिर हम इन्हें कहते हैं जी नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जो कि बर्निंग में हिस्सा नहीं लेते। ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनको मैं थोड़ा इस तरह से मेंशन कर देता हूं कि इन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। अभी हम देखेंगे डिकम्पोजिशन अमोनिया की, यानी अमोनिया किस तरह से डिकम्पोज होता है। तो अमोनिया गैस जो है NH3, मैं यहाँ लिखूंगा, इस रिएक्शन लिख लेता हूँ। NH3 अमोनिया गैस है। और इसमें ये किस तरह से डिकम्पोज होगा कि इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर देना होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी हाई टेम्परेचर। और कितना टेम्परेचर? 700 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हम देंगे अमोनिया को, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और अपने कंस्टिट्यूएंट में डिकम्पोज हो जाएगा, यानी जिनसे मिलके बना हुआ है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी नाइट्रोजन। ठीक है जी, N2 गैस आ जाएगी, N2। और इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस H2, ये भी गैस है। नाइट्रोजन, ये भी गैस है। और इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है यहाँ पे 2 हैं, तो मैं यहाँ पे जो है वो 2 लिख लूंगा। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे मुझे 3 ऐड करना होगा, तो हाइड्रोजन भी जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि जो अमोनिया है, अमोनिया की जो डिकम्पोजिशन होती है वो किस पे होती है जी? हाई टेम्परेचर पे होती है। हाई टेम्परेचर पे जो है अमोनिया जो है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जो है अमोनिया जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। यानी जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं अमोनिया को, 700 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर, तो अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं कि जिनमें जो है वो जो कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है जी, जो कि हीट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें जो है हमने मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इसका दिया 700 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। और अमोनिया की जो है वो डिकम्पोजिशन हो गई N2 प्लस 3, यानी प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस और N2 जो कि इसके कंस्टिट्यूएंट हैं, उनमें जो है वो डिकम्पोज हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये मैंने डबल हेडेड एरो लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है। कभी जो है रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कभी प्रोडक्ट जो है वो आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं हम। तो यहाँ पे जो है वो अमोनिया की हमने जो है डिकम्पोजिशन की बात की।